हेलो गाइस, मैं हूं सुबोध चौहान और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी पोर्टल। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, आपका अगला टॉपिक है क्लास 11 फिजिक्स का, जो कि है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो क्लास 11 की आपकी जो फिजिक्स है उसके बारे में, जो उसमें जो टॉपिक है आपका सिग्निफिकेंट फिगर, उसको हम जानेंगे आज। और सिग्निफिकेंट के बारे में आपने जो है क्लास 11 की आपकी केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो। तो केमिस्ट्री में क्या था, इतने ज़्यादा उसमें उन्होंने नहीं बताया था, बिल्कुल सिंपल सिंपल उन्होंने बताया था। लेकिन यहाँ पे फिजिक्स में क्या होगा कि इन्होंने क्या किया, सारी बातों को थोड़ा डिटेल में ले लेके बताया। और आप जानते हुए कि जो हमारी फिजिक्स की जो लैंग्वेज होती है थोड़ी सी टफ भी होती है, तो इसलिए इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप इतनी टेंशन मत लीजिए, हम इस लेक्चर में आपको ईजी वे में बिल्कुल सारी बातें बताने वाले हैं। बिल्कुल आपको आसानी समझ आ जाएगा कि यहाँ पे इन्होंने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में क्या बोला है। तो जरा इसको स्टडी करते हैं पूरा और समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा कि एज डिस्कस्ड अबव एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व्स एरर। तो सिंपल सी बात है कि जो भी हम क्या देखते हैं, ऊपर हमने जब भी बात करी है तो हमने ये देखा है कि हर एक मेजरमेंट में हमें एरर्स मिलता ही मिलता है। तो दस द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट शुड बी रिपोर्टेड इन अ वे दैट इंडिकेट्स द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। बोला जा रहा है कि हमें जो है ज़रूरत है कि जो भी हमारा रिजल्ट है उसको इस तरह से प्रस्तुत करें, इस तरह से रिपोर्ट करें कि उसमें क्या हो, ज़्यादा हमारा प्रिसीजन हो उस मेजरमेंट का। अब प्रिसीजन मतलब होती सटीकता, मतलब कि आप कितना जो है उस मेजरमेंट को ले रहे हो, कितनी सटीकता से। मतलब कि आपने कोई भी मेजरमेंट किया है तो उसमें आप जो है उतना उसका कितना लीस्ट काउंट ले रहे हो, सिंपल सी बात वही है यहाँ पे। तो वो क्या करेगा, उस रिजल्ट को और अच्छा बनाएगा। नॉर्मली मतलब कि आमतौर पर जो रिपोर्टेड रिजल्ट होता है ऑफ अ मेजरमेंट इज अ नंबर होता है दैट इंक्लूड्स ऑल डिजिट इन द नंबर दैट आर नॉन रिलायबली प्लस द फर्स्ट डिजिट दैट इज अनसर्टेन। यहाँ पे ये लाइन जो बोली गई है कई बच्चों को कंफ्यूज करती है, लेकिन इसको जो है ध्यान से सुनो क्या बोली गई है। बोला जा रहा है कि जो भी हमारा मेजरमेंट होता है तो जब उसको उसका जो रिजल्ट आता है तो उसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कुछ नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें कि क्या होती हैं, डिजिट्स वगैरह होती हैं। जो भी आपकी क्या है डिजिट्स होती हैं, 1 2 3 4 कुछ भी, तो सभी डिजिट्स होती हैं और उस नंबर में। और जो कि भी उनमें से क्या होती हैं, कुछ हमारे लिए क्या होती हैं, परिचित होती हैं, और बाकी की जो होती हैं वो हमारी डिजिट वो अनसर्टेन होती हैं। अब यहाँ पे ये दो लाइन जो आती हैं वो कई बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए जरा, मैं आपको एक डाटा लिख के देता हूँ, फिर आपको और समझ आएगा। कि जैसे मैंने लिखा है आपका कितना 4321, इतना करके मैंने कहा इतना मेरा कुछ मीटर में है लगभग। मैंने बोला कि 4321 मीटर, ऐसे करके मैंने आपको एक डाटा दिया। तो यहाँ पे जो हमारी ये तीनों डिजिट आई हैं, यहाँ पे 3, ये 4, 3 और 2, ये जो आया है आपका, ये हमारे क्या है, सर्टेन डिजिट है। मतलब कि कैसे सर्टेन है कि भाई यहाँ तक जो मेरा डाटा है, मतलब कि 432 तक, ये मेरा पूरा निश्चित डाटा है। यहाँ पे यदि मेरा, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई आपकी जो यहाँ से लेके मैं बोलता हूँ कोई आपको जगह जाना है और मैंने कहा वहाँ से इतनी आपकी डिस्टेंस दूर आपको जाना है, इतने मीटर वो दूर है, तो वहाँ पे आप कितने वो पुख्ता हो जाओगे, आप बोलोगे भाई कि मुझे जो है कुछ 4300 और इतने कुछ लगभग तो मुझे जाना है ना। आप इतना तो समझ गए कि मुझे 4320 के लगभग जाना है इन तीनों टिकट से। लेकिन इस वन का क्या करें, तो इस वन में क्या होता है, देखिए इसमें होती अनसर्टेनिटी। कैसे कि इस वन में आप, हो सकता है हमने जब आपसे लगभग में बोला तो हो सकता है ये 2 हो जाए, हो सकता है कि आपका 3 हो जाए। तो इस तरह से जो हमारा लास्ट वाला नंबर रहता है वो हमेशा ही क्या होता है, अनसर्टेन होता है। किसी भी एक जो हम डिजिट लिखते हैं, कोई भी एक नंबर लिखते हैं उसमें, तो जैसे इसमें ये जो वन लिखा है हमने वो क्या है, आपका अनसर्टेन है। मतलब कि इसकी जगह हो सकता है शायद कुछ और भी आ जाए। तो इस तरीके से जो हमारा क्या होता है, सिग्निफिकेंट हमें बताएगा कि आपको कौन से नंबर जो हैं वो हमारे लिए सर्टेन है, कौन से अनसर्टेन है, और कौन से हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। अब सिग्निफिकेंट का मतलब होता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नंबर होते हैं, मतलब कि उनका हमारे लिए मीन होगा, उनकी हमें ज़रूरत होगी लिखने की, तो उन्हें हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट। अब आपकी बुक में भी आपको कुछ ऐसे रूल बताए गए हैं कि सिग्निफिकेंट को कैसे क्या करें, भाई किसको सिग्निफिकेंट माने, हम किस नंबर को सिग्निफिकेंट माने। तो वो सारी चीज़ें अभी हम समझने वाले हैं। आगे लिखा है कि द रिलायबल डिजिट्स प्लस जो है किसके, यहाँ पे जो है कि क्या लिखा है यहाँ पे कि जो रिलायबल डिजिट्स हैं और प्लस उसके साथ में जो हमारी फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट हैं उनको हम बोलते हैं, आपका उसको जाना जाता है सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिर सिग्निफिकेंट फिगर के नाम से। मतलब कि जो मैंने अभी ऊपर जैसे वो नंबर्स लिखे थे, तो उनमें जो भी हमारा क्या है, जो सर्टेन डिजिट्स हैं और एक जो अनसर्टेन डिजिट्स हैं, उन सभी को जब हम लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं पूरा हमारा एक सिग्निफिकेंट फिगर।
तो इसी सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाता है, और कुछ आपके लिए नहीं है। बिल्कुल जो है क्या होता है, हम कई कई जगहों से हर कुछ पढ़ लेते, इसलिए हमारे दिमाग में कई सारे डाउट घूमते रहते। इसलिए मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लो। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या, कि ऐसी डिजिट जो कि क्या है, उसमें जो हमारे कुछ नंबर जो होंगे वो सर्टेन होंगे और बाकी के अनसर्टेन होंगे। अनसर्टेन और सर्टेन का इतना सही मीन होता है कि सर्टेन मतलब कि जो नंबर हमारे लिए क्या है एकदम निश्चित है, उनका होना वहाँ पे अनिवार्य है, और अनसर्टेन मतलब कि वहाँ पे वो शायद आ सकता है वो नंबर, या फिर नहीं आ सकता। जैसे मैंने लिया था कौन सा आपका एग्जाम्पल, जैसे मैं लिया था 4 3 2 1, तो यहाँ पे मेरा 4 3 और 2, यहाँ पे ये मेरा सर्टेन है, और ये जो 1 आ रहा है आखिरी में वो मेरा अनसर्टेन है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा होता है, और ये जो पूरा मिलके जो बन रहा है आपका कि यहाँ पे सर्टेन और अनसर्टेन है, उसी को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर। अब आगे आपसे बोला गया है कि जैसे हम देखिए जरा देखो, अब यदि आपको समझ भी नहीं आया ना, तो अभी हम एग्जांपल भी लेंगे, उससे आपको ऑल क्लियरिटी आ जाएगी कि होता क्या सिग्निफिकेंट। आगे बोला जा रहा है कि एफ बी से, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है एक सिंपल पेंडुलम का, वो है 1.62 सेकंड। मतलब कि हमारी कोई भी एक पेंडुलम है, वो जब अपना ऑसिलेशन कर रहा है तो उसका जो टाइम पीरियड लग रहा है उसे, वो कितना सेकंड लग रहा है, कि एक ऑसिलेशन करने में 1.62 सेकंड ले रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा डिजिट है 1 और 6, ये जो देखिए 1 और 6 हैं, वो आपके क्या है, रिलायबल हैं एंड सर्टेन है। यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है रिलायबल, उसका मीन जरा समझ। तो रिलायबल शुद्ध हिंदी में जो हम बोलते हैं वो होता है कि हमारा जिसको हम भी बोलते हैं विश्वसनीय है, या फिर हम जिस पे क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। तो ऐसा जो नंबर होता है उन्हीं को बोला जा रहा है रिलायबल। जैसे यहाँ पे जो 1 और 6 है वो हमारा रिलायबल है, और ये जो है एकदम निश्चित है। बाकी का जो 2 बच रहा है वो क्या है, हमारा अनसर्टेन है। मतलब सिंपल यार, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, इस बात को रट लो कि यदि हमारा जो लास्ट वाली डिजिट आ रही है यहाँ पे, जो ये दिख रही है आपको, ये कभी भी जैसे कोई भी नंबर हो, उसमें जो लास्ट डिजिट रहेगी वो हमेशा ही अनसर्टेन होगी। मतलब इसका ये रहेगा कि वो जो डिजिट होगी हो सकता है उसमें चेंज आ जाए। मतलब कि जैसे यहाँ पे जो 2 आ रहा है उसकी जगह हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है उसकी जगह 4 आ जाए, हो सकता है उसकी जगह 5 आ जाए। तो इस तरह से जो हमारा 2 है वो हमेशा ही अनसर्टेन रहेगा। बाकी ये जो आ रहा है हमारा 6 और ये 1, वो हमारा सर्टेन रहेगा। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जब मैंने ये 2 लिख दिया है भैया, तो 2 लिखने से मेरा 6 बिल्कुल क्या हो गया, फिक्स हो गया है, रिलायबल हो गया, सर्टेन हो गया। यदि मेरा यहाँ पे मान लो 2 ना होता, यहाँ पे मेरा 2 ना होता, तब ये मैं जब देखता गया साहब का 1.6, तो यहाँ पे फिर मैं बोलता कि मेरा 1 जो है सर्टेन है, लेकिन 6 मेरा अभी भी अनसर्टेन है। समझ रहे हो, मतलब कि हमेशा से जो लास्ट जो आपको डिजिट मिलेगी वो हमेशा ही अनसर्टेन होगी किसी भी मेजरमेंट में। और इन्हीं का जो पूरा का पूरा ये फिगर बनता है, पूरी जो डिजिट बन रही है, उसी चीज़ को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट डिजिट। समझ रहे हो, जैसे कि अब आपसे कोई पूछे कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो आप सिंपल बोल दोगे इसमें कितनी सिग्निफिकेंट है, तो भैया 1 2 3। क्यों सिग्निफिकेंट है ये, क्योंकि इनका महत्व है। अब हो सकता है यदि आपने यहाँ पे 3 कर दोगे तो कुछ और आ जाएगा, यहाँ पे आप जो है 6 की यहाँ और कुछ कर दोगे तो और कुछ आ जाएगा। मतलब कि इनका हमारे लिए क्या है, सिग्निफिकेंट है, इनका महत्व है, इसलिए हम बोलते हैं इनको सिग्निफिकेंट फिगर। अब आप देखोगे कि 2 हमारा अनसर्टेन है, यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है कि 2 इज अनसर्टेन है। 10 जो मेजर्ड वैल्यू हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, मतलब कि यहाँ पे 2 जो हो गई अनसर्टेन, बाकी की 1 हो गई जो हमारी अनसर्टेन। तो यहाँ पे इस तरीके से ये तीनों वैल्यू हमारी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आगे बोल रहा है कि जो लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड आफ्टर मेजरमेंट टू बी जो है 287.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से कोई बोल रहा है हमसे कि एक और एग्जांपल लो, किसी का हमने ऑब्जेक्ट की लेंथ वगैरह मेजरमेंट की और वो हमारे पास निकले कितना आ रहा है, 287.5 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे लिए जो सिग्निफिकेंट है वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हमारे लिए जो सिग्निफिकेंट है वो 2 भी है, 8 भी है, 7 भी और 5 भी है। लेकिन जब हमसे पूछे कि भैया यहाँ पे सर्टेन और अनसर्टेन कौन है, तो हम बोलेंगे 2 8 और 7 हमारे लिए सर्टेन है, और बाकी का जो हमारे लिए बच रहा है 5 वो हमारा अनसर्टेन है। हो सकता है कि वहाँ पे 5 की जगह 4 आ जाता, हो सकता है वहाँ 5 की जगह 6 आ जाता, तो ये हमारा अनसर्टेन है। समझ रहे हो, लास्ट डिजिट हमेशा ही अनसर्टेन रहेगी। और अब आपसे कोई पूछे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, तो हम बोलेंगे कि इसमें ये हमारे चारों के चारों सिग्निफिकेंट हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा भी है कि 4 सिग्निफिकेंट आपको यहाँ पे दिए गए हैं, और जो डिजिट्स आपका है 2 8 7 वो हमारी सर्टेन है, और बाकी का जो डिजिट 5 है वो हमारा अनसर्टेन है। इतनी सी चीज़ होती और कुछ नहीं होता सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसके रूल यदि आप पढ़ लोगे तो ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप हिला ना पाओ, तो बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनते जाओ। बोल रहा आगे कि भाई क्लियरली रिपोर्टिंग द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट दैट इंक्लूड मोर डिजिट्स देन द सिग्निफिकेंट डिजिट्स
सुपरफ्लुअस एंड आल्सो मिसलीडिंग सिंस इट वुड गिव अ जो है रॉन्ग आइडिया अबाउट द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। अब आगे बोला जा रहा है कि जो भी हम रिपोर्ट करते हैं किसी भी मेजरमेंट को, यदि उसमें हम अपनी जो भी सिग्निफिकेंट डिजिट से कुछ आगे अधिक यदि डिजिट बताएंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा, एक मिसलीडिंग होगा उस मेजरमेंट के प्रिसीजन को बताने। मतलब कि हम जो भी हमारा सिग्निफिकेंट है उससे ज़्यादा हम नहीं बता सकते, उससे अधिक डिजिट को नहीं बता सकते, ऐसा इन्होंने बोला है। जो जितनी सिग्निफिकेंट है उतनी हम बताएंगे। अब जैसे कि हम बोलते हैं भाई आपका कोई भी आया रिजल्ट है 287 या पॉइंट हम 5 ऐसे करके ले लेते हैं, 287.5 हमारा कोई भी सेंटीमीटर में एक रिजल्ट आया। अब आप जो है इसमें और आगे इसमें डिजिट नहीं लगा सकते। जैसे आप ये नहीं बोल सकते कि 287.50 सेंटीमीटर, आप ऐसे करके इसमें आपने एक जीरो और जोड़ दी तो आप यहाँ पे जो हमारा ये जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये हमें मिसलीड कर देगा। इसलिए हम जो है कोई भी हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट से ज़्यादा वहाँ पे डिजिट्स का यूज़ नहीं करते हैं। जो जितनी सिग्निफिकेंट की ज़रूरत है उतना ही वहाँ पे रखते हैं। ये यहाँ पे लाइन बोलती है हमसे कि वो हमारा जो है सुपरफ्लुअस मतलब होता है अत्यधिक यूज़ करना, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, मिसलीड करना हो जाएगा। और सिंस इट वुड और ये जो होगा हमें क्या दे देगा कि रॉन्ग आइडिया देगा उस प्रिसीजन बारे में जो कि हमारा उस मेजरमेंट का है। आगे आप बोल रहा है भाई क्या क्या रूल्स हैं जिससे कि हम ये डिटरमाइन करें कि कौन सा हमारा नंबर क्या सिग्निफिकेंट फिगर है और कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल, और जिसको कि हम समझ सकते हैं कुछ नीचे आपको दिए गए एग्जाम्पल से। मतलब कि अब हम जानेंगे कुछ रूल्स के बारे में जो कि सिग्निफिकेंट को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। मतलब कि आप किस डिजिट को या कितनी डिजिट को सिग्निफिकेंट बोलोगे, किसको नहीं बोलोगे, तो ये हम अभी देखेंगे उन सभी एग्जाम्पलों से, उन रूल को समझेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इंडिकेट जो करते हैं, एज ऑलरेडी मेंशन हमको बताया गया है कि भाई जो सिग्निफिकेंट फिगर्स इंडिकेट करते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी मेंशन किया कर लिया है, और वो क्या करते हैं, जो प्रिसीजन होता है किसी भी मेजरमेंट का विच डिपेंड ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और वो हमें क्या बताते हैं, प्रिसीजन बताते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो कि किसी भी एक लीस्ट काउंट जो है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का है। लीस्ट काउंट और प्रिसीजन मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ क्या होते हैं। लीस्ट काउंट मतलब कि जो हम स्मॉल से स्मॉल जो वैल्यू किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजर करते हैं उसे हम लीस्ट काउंट बोलते हैं, और प्रिसीजन मतलब होता है कितना रेजोल्यूशन हम उसमें ले रहे हैं उसकी मेजरमेंट करने में। तो यहाँ पे इन दोनों को मैंने बिल्कुल डिटेल में बता चुका हूँ, है ना, तो कोई यहाँ पे आपको डाउट नहीं होगा। आगे बोला है कि एक चॉइस ऑफ जो है चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जो है डिजिट्स और फिगर इन अ मेजरमेंट। बोल रहे हैं कि यदि हम किसी भी एक यूनिट को चेंज करते हैं, अब यूनिट को कैसे चेंज किया जाता है, जैसे सेंटीमीटर से आप चले गए मीटर में, मीटर से डेसीमीटर में, तो जब हम उसमें यूनिट वगैरह को चेंज करते हैं तो वो बोल रहा है कि वहाँ पे जो हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती हैं वो वहाँ पे चेंज नहीं होती हैं, जो जितनी डिजिट्स वहाँ पे हैं उतनी रहती हैं। अब ये कैसे होता है जरा उसको देखिए। आगे लिखा है इन्होंने कि दिस इंपोर्टेंट रिमार्क मेक मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन क्लियर। तो ये जो हमारा जो ऊपर का ब्लैक लाइन में दिया है आपको, ये हमें क्या करता है, कुछ ऑब्जर्वेशन को बिल्कुल क्लियर करता है। जैसे कि अब सबसे पहली जरा बात करी इन्होंने कि फॉर एग्जांपल के लिए जैसे किसी की लेंथ थी हमारी 2.308 सेंटीमीटर करके। अब यहाँ पे जो हमको देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके वो कितने हैं, यहाँ पे 2 है, 3 है, ये 0 है और 8 है। मतलब कि यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है आपके पास 4। बट इन डिफरेंट यूनिट्स में यदि हम इसको जो है सेंटीमीटर से कहीं और ले जाएं, मीटर में ले जाएं या फिर आप माइक्रोमीटर में ले जाएं, तब ये यहाँ पे देखिए क्या होगा कि यदि हम इसको डिफरेंट यूनिट में ले गए तो हमें क्या वैल्यूज मिलेंगी। वही वैल्यूज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 0.02308 मीटर करके, सही है। उसको ही हम इस तरह से भी लिख सकते थे कि 23.08 करके, और उसको ही हम ऐसे लिख सकते थे आपका 23080 माइक्रोमीटर करके। मतलब कि हम जो है अलग अलग वे से इसको लिख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस धर पे आपको देखने को मिल रहा है कि आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पे आप यहाँ की इसकी सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ गई। जैसे आप बोल रहे होगे 1 2 3 4 और ये 5 और 6, आप बोल रहे हो यहाँ पे तो 6 हो गई, 1 2 3 4 यहाँ पे 4 हो गई, 1 2 3 4 5 यहाँ पे तो 5 हो गई। लेकिन भैया यहाँ पे ना तो ये बढ़ रही हैं और ना ही घट रही हैं। यहाँ पे जितनी सिग्निफिकेंट फिगर है उतनी रह रही। मतलब कि आपको जो सिग्निफिकेंट गिनने हैं वो कौन कौन से गिनने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, मतलब ये मैं माफ कीजिएगा ये लास्ट की नहीं करनी जाएगी, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी 4 ही हैं, यहाँ पे भी 4 ही हैं। मतलब कि सिग्निफिकेंट फिगर जो होती कभी भी घटती बढ़ती नहीं है किसी भी हम उस यूनिट को चेंज करें तो, समझ रहे हो। आगे बोला गया है कि ऑल दीज नंबर्स जो है हैव द सेम नंबर ऑफ जो है सिग्निफिकेंट फिगर है उनके पास, जो कि है 2308। ये आपका नेमली उन्होंने बोला जो कि है 4।
और दिस शो ये जो हमें ये बताता है कि द लोकेशन ऑफ डेसिमल पॉइंट, ये हमें ये क्लियर करता है कि यदि हम डेसिमल जो पॉइंट है हमारा उसका यदि लोकेशन को चेंज करें तो इसका कोई भी हमें परिणाम नहीं मिलता उसको डिटरमाइन करने में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को। मतलब कि डेसिमल को चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर में बढ़ोतरी नहीं होती है। आप यहाँ पे कितने ही जीरो लगा लो कोई मतलब नहीं होगा। आप चाहो तो डेसिमल को उठा के कहीं पे भी शिफ्ट कर दो, कोई भी मतलब नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर में। सिग्निफिकेंट फिगर जितनी है उतनी ही रहेगी, ये यहाँ पे बोला गया है। आगे जरा देखिए कुछ और एग्जांपल्स हैं कैसे क्या है वो भी हम पढ़ते हैं जरा। तो पहला है आपका कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सभी जो नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। कैसे? जैसे आपका होगा 2 1 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी जब भी होगा तो वो हमारा सिग्निफिकेंट होगा ही होगा। उसके अलावा जो दूसरा रूल हमसे बोलता है कि ऑल द जीरोस, जो भी जीरोस आती हैं बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स के आर सिग्निफिकेंट और नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इफ इट ऑल। बोल रहा है कि जो भी हमारी जीरोस आती हैं कोई भी नॉन जीरो डिजिट के बीच में वो हमारी सिग्निफिकेंट होती हैं। अब कैसे होती हैं? जैसे कि अब आपके पास मैंने लिखा 202, आपको मैंने लिखा 308, तो यहाँ पे जो हमारा कितने सिग्निफिकेंट हैं तो 1 2 3, मतलब कि ये जीरो बीच में आएंगी किसी भी नॉन जीरो डिजिट के, तो उसकी हम काउंट करेंगे किसमें? सिग्निफिकेंट फिगर में। जैसे अभी ऊपर का भी एग्जांपल आया था आपका, देखिए यहाँ पे ये 2.308, तो यहाँ पे इन्होंने इस बीच की जीरो को सिग्निफिकेंट माना है। क्यों माना है? क्योंकि ये हमें ये सिग्निफिकेंट कर रहा है या ये महत्व बता रहा है। क्यों? क्या? यदि यहाँ पे ये जीरो ना होकर और कुछ हो जाता तो ये हमारी संख्या बढ़ जाती। जैसे यहाँ पे मान के चलिए कि 3 की जगह यहाँ 1 होता तो ये हमारे लिए कितना यहाँ पे जो है बढ़ोतरी आ गई, हमें जो है 10 जो है उसमें बढ़ोतरी आ जाती। यदि इसकी जगह 9 हो जाता तो हमारे लिए कितनी बढ़ोतरी आ जाती? यहाँ पे हमें 90 की बढ़ोतरी आ जाती। तो इस तरीके से इस जीरो की जगह और कुछ नंबर यदि आ जाता तो हमारी ये वैल्यू जो है चेंज हो जाती। इसलिए हमारे यहाँ पे जीरो का होना भी सिग्निफिकेंट है, समझ रहे हो? ये होता है सिग्निफिकेंट। जैसे अब यहाँ पे 8 है तो 8 की जगह यदि हमारा 7 होता तो हमारी कितनी कमी आ गई? 1 की कमी आ जाती। उसी तरीके से 8 की जगह यदि हमारा जो है 5 होता तो हमारे लिए कमी कितनी की जाती? 3 की जाती। इस तरीके से ये जो 8 है वो भी हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। तो इसलिए हम बोलते हैं होल जो भी डिजिट्स होती हैं नॉन जीरो वो तो सिग्निफिकेंट होती हैं, और यदि उनके बीच में जीरो भी आ रहा हो तो भी हम उसमें सिग्निफिकेंट में ही काउंट करते हैं। और ये मैटर नहीं करता है कि आपने डेसिमल पॉइंट को कहाँ लगाया है। जैसे कि अभी यहाँ पे था, कैसा था कि यहाँ पे डेसिमल लगा था, तो इसका मतलब ये नहीं था कि हम इस वाली को काउंट नहीं करेंगे। भले ये वाली जो है काउंट ना हो लेकिन इस वाली को हम काउंट करेंगे। उसी तरीके से आपने डेसिमल यहाँ लगाया तब भी हम इस वाली को काउंट करेंगे, आपने डेसिमल यहाँ लगा दिया तब भी ये वाली काउंट होगी। अभी हम और रूल देखेंगे कि किस तरह से इनको सभी को इग्नोर किया जाता है और क्या है वो, तो अभी उनको बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब आगे देखिए जरा कि यदि हमारा जो नंबर इज लेस देन है किससे? 1 से, मतलब कि कोई भी नंबर आ रहा है हमारा जो कि लेस देन है 1 से, और जो जीरोस हैं ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब इसका क्या मतलब है पहले उसको जरा सुने समझें फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो देखो 1 से छोटा होने का मतलब क्या है? तो 1 से छोटा होने का मतलब है जैसे कि कोई भी वैल्यू जब 1 से छोटी रहती है तो वो कितनी होती हो सकती है वो 0.9 हो सकता है कि वो आपकी 0.8 हो। तो जब भी ऐसा होगा तो हमारा जब वो डेसिमल से पहले लगी हुई ये डिजिट होगी तो इस जैसे अब इसके पॉइंट के पहले क्या होगा? आपका हमेशा ही जीरो होगा। अब जीरो यहाँ पे 2 हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए, ये जीरो हमारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, इनका कोई मतलब नहीं। आप चाहो तो ऐसे करके 0.9 लिख दो, वही माना जाएगा जो कि आप जीरो लगा के लिख रहे हो। मतलब आप जीरो लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं, उसका कोई महत्व नहीं। इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे यदि हमारे किसी भी डेसिमल के पहले जीरो लगा है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता। यदि आपने क्या किया, इसको ऐसे करके लिख दिया, जैसे करके आपके पास कोई भी रिजल्ट था वो था कितना? 1 से छोटा था और वो था कितना? 0.9 करके। तो आप चाहो तो उसमें जीरो लगाओ या ना लगाओ, हमारा 0.9 मतलब हमको ये क्लियर रहेगा, अंडरस्टूड रहेगा कि वहाँ पे वो हमारा 1 से छोटी की बात हो रही जो कि है 0.9 या फिर 0.9। इसी तरीके से अब और देखोगे अभी आप जो है, जैसे कि अब यहाँ पे हमारे लिए यहाँ पे डेसिमल के पहले वाला इन्होंने वही बोला, देखो कि ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल बट टू द लेफ्ट ऑफ जो किसके लेफ्ट ऑफ द जो है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। बोल रहे हैं जो हमारा जीरो राइट साइड पे है डेसिमल के, मतलब राइट पर होगा ये वाले, और चाहे वो लेफ्ट पे हो, दोनों ही हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। अब क्यों नहीं है उसका भी जरा रीजन सुन लो कि जैसे यहाँ पे ये जो जीरोस आ रहे हैं आपके ये वाले,
अब इनको हमने सिग्निफिकेंट इसलिए नहीं माना क्योंकि इनका आना ना आना हमें क्या इंडिकेट कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, जीरो का क्या सेंस होगा यहाँ पे। इसलिए हमको बस ये हमें क्या बताना चाह रहा है, बस इसकी पोजीशन बता रहा है कि ये जो है डेसिमल से कितनी दूर है, बस इतना ही इसका महत्व है, और उस कुछ का तो है ही नहीं इसका मतलब। तो ये जो दोनों हमारे आ रहे हैं यहाँ पे लिखा कि जो अंडरलाइन आपके जीरो से वो नॉट सिग्निफिकेंट होंगे, मतलब कि इनका कोई भी हमारे जो है उस वैल्यू में वो जो भी वैल्यू लिखी होगी उसमें इसका कोई भी महत्व नहीं होगा, इसका कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो ये यहाँ पे हमारा ये पॉइंट हमको क्लियर करता है। आगे देखिए जरा, बोल रहे हैं जो टर्मिनल या फिर ट्रेलिंग जीरो होते हैं आपके इन नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट अ सिग्निफिकेंट। अब इसका क्या मतलब रहता है, इसका मतलब रहता है कि भाई यदि यहाँ पे कोई भी डेसिमल वेसिमल नहीं लगा है और जब आपकी कोई भी जीरोस लगी हैं तो इनका जो है कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं रहता। अब क्यों नहीं रहता उसका भी जरा सेंस सुनो, कि जैसे हमारे पास था 123 मीटर करके, है ना। अब 130 मीटर को आप जब सेंटीमीटर में बदल रहे हो तो जो जीरोस यहाँ पे आए हैं उनका क्या कारण है आने का, कि हमने यहाँ पे सेंटी मतलब होता है 10⁻⁻2 जब बढ़ा है तो ये दो जीरो लगाएंगे। अब मतलब इसका क्या है कि जब यदि हम इसको क्या करेंगे, इसको यदि हम इस तरह से लिख देंगे 10⁻2 करके और ये हमारा इन दोनों से कट जाएगा तो इस जीरो का कोई मतलब ही नहीं होगा। इस तरीके से ये जो जीरो से यदि आती हैं किसी भी अंक के बाद तो उनका कोई भी महत्व नहीं होगा। अब कब नहीं होगा ये भी क्लियर रखो, जब हम 123 मीटर हमारा एक्चुअल है और उसमें हम इस यूनिट को जब चेंज कर रहे हैं तब इसका कोई महत्व नहीं होगा, ये बात क्लियर रखना। अब कैसे, अब महत्व कब होगा, अब महत्व जब होगा कि आपने कोई भी क्या ले ली, एक स्केल लिया है और स्केल में हम बोल रहे हैं कि वो स्केल का जो भी लंबाई है वो भैया 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो हमारा 100 आ रहा है उसका महत्व है ना। मतलब मैं सिंपल बोलूँ कि चलो इसको 100 सेंटीमीटर ना बोल के मैं बोलता 100 मीटर का मेरा कोई भी स्केल है, तो यहाँ पे जो मेरा 100 मीटर है उसका महत्व है। यहाँ पे जो मेरी दो जीरो आ रही है उनका महत्व है। यदि मैं दो जीरो को महत्व नहीं दूंगा तो मेरा तो 1 मीटर हो जाएगा। तो जब मैं बात करता हूँ कि जब मेरी कोई भी एक एक्चुअल लेंथ है जो कि इतनी ही लंबाई की है तो मेरा बोलेंगे भाई वहाँ पे वो दो जीरो यदि बन के बाद आ रही है उनका महत्व होगा, चाहे वो आपका क्या हो जाए यहाँ पे 1000 हो जाए तो महत्व होगा। लेकिन ऐसे जब हम यूनिट को चेंज करते हुए जीरो ला रहे हों उनका कोई भी महत्व नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपने क्या किया, इनके बदले आपने इसको लगा दिया है। और ये जो अपने आप में क्या है, जैसे आपका सेंटी है अपने आप में 10⁻⁻2 है, ये मतलब कि दो जीरो आपस में ही बोल रहा कम करनी है, तो जब हमने इसको लगा दिया तो इनका कोई महत्व नहीं रह जाता। क्यों नहीं रह जाता, क्योंकि आप जब इसको हटाओगे तो आपको ये दो जीरो भी हटानी पड़ेंगी। जैसे ही आपने ये मिली लगाया है तो मिली अपने आप में ही 10⁻³ है, तो यदि आपने यहाँ पे ये 3 जीरो लगा दी हैं तो आपने यहाँ पे ये माइनस में भी तो लगाया है, तो यदि आपने इसको जब हटाओगे तो आपकी ये जीरो भी हट जाएंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारी टर्मिनल के बाद या फिर जो हमारा मतलब जो टर्मिनल पे जो कि लास्ट में है और या फिर जो ट्रेलिंग जीरो होती हैं कोई भी डेसिमल के बाद जो आ रही होती हैं वो हमारे लिए महत्वकारी नहीं होती हैं। इसलिए यहाँ पे जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है वो सिंपली हमारे 1 2 3 मतलब कि हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे यहाँ पे हैं और जो ट्रेलिंग जीरोस हैं बीइंग नॉट सिग्निफिकेंट। और हाउएवर यू कैन आल्सो सी द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, और इसलिए आप जो है अगली ऑब्जर्वेशन भी देखिए, वहाँ पे भी हम इसके बारे में थोड़ा और समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे और क्या क्या लिखा है। अब लिखा है जो ट्रेलिंग जीरो होती हैं इन अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अब जो भी ट्रेलिंग जीरो आती हैं हमारी, कोई भी एक जब नंबर हमारा किसके बाद डेसिमल के बाद, वो हमारी सिग्निफिकेंट होती हैं। अब बात ये आती है कि जब डेसिमल लगा दिया तो यहाँ पे ये हमारी सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि इसलिए है क्योंकि भाई जो डेसिमल हमें ये बता रहा है कि वो आपका फ्रैक्शन में टूटा हुआ है। अब फ्रैक्शन में जब हम यहाँ पे जीरोस लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये रहता है कि इसको हमने कहीं 1000वें हिस्से से जब इसको भागित किया होगा तब जाके ये इतने में टूटा है। मतलब कि हमारा कैसे हम बोलते हैं, हमारे पास लिखा होगा कोई भी 3500 करके और उसको जब हमने 1000 से तोड़ा होगा तब जाके हमारा 3.5 में टूटा है इतने करके, है ना। अब मान के चलिए यहाँ पे हमारा ये दो जीरो ना होती, मान के चलो ये नहीं है। अब हमें कैसे पता चलता कि यार ये 1000 हिस्से से टूटा है, आप तो यही समझते कि ये जो है हमारा, यदि आप ये ना होता तो आप सोचते ये तो अपने 10 हिस्से से टूटा हुआ है। लेकिन यदि हमें ये बताना हो कि ये कितने हिस्से से टूटा है, कितने से ये फ्रैक्शन हुआ है, तो उसके लिए जीरो मैटर करती हैं। ये इसलिए मैटर कर रही हैं, यदि यहाँ पे हमने लिखा है भाई 3.5 जो है डबल जीरो, तो यहाँ पे डेसिमल को हटाओगे तो आपको पता है यहाँ पे 3 जीरो नीचे जाएंगे। मतलब कि ये हमें ये बता देता है कि वो जो हमारी डिजिट है ऊपर जो लिखी है वो हमने 1000वें हिस्से से तोड़ी हुई हैं। जैसे यहाँ पे है आपका
अब यहाँ पे ये पहले की डिजिट तो हमारे लिए कुछ महत्व नहीं है, हमने अभी पढ़ा है, लेकिन अब ये बाद की जो भी डेसिमल के बाद जो आ रहा है, इस नॉन जीरो के बाद जो आ रहा है, ये वाले आगे देखते हैं जरा और क्या लिखा हमें कि देयर कैन बी सम कन्फ्यूजन, हमारे लिए कुछ कन्फ्यूजन भी होती है रिगार्डिंग द ट्रेलिंग जीरो को लेके। जैसे कि सपोज करो कोई भी लेंथ को हमने रिपोर्टेड किया कैसे, जो कि हमारी 4.7 जो है 00 मीटर करके, मतलब कि इतनी कुछ मीटर वहाँ पे वो लेंथ थी। इट इज़ एविडेंट दैट जो है जीरोस हियर आर मीन्ड टू कन्वे द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट एंड आर देयरफॉर सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे जो जीरोस आ रही हैं सिग्निफिकेंट जो है हमारे इस डेसिमल के बाद, तो वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्या एविडेंट दे रहा है कि हमें वो ये बता रहा है कि जो मेजरमेंट लिया आपने उसका जो प्रिसीजन था वो कितना था आपका, वो 0.001 था। मतलब कि आपने जो है 3 डिजिट तक का वहाँ पे आपके लेके चल रहे थे, रेजुलेशन लेके चल रहे थे, मतलब कि इतना वहाँ पे ये हमारे लिए रेजुलेशन था उस मेजरमेंट का, या हम बोल सकते हैं प्रिसीजन था, दोनों एक ही बात है। तो दियर फोर जो हमारा ये जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि इफ़ दीज वर नॉट, यदि आपकी जो जीरोस हैं वो ना होती तो इट वुड बी सुपरफ्लुअस टू राइट देम एक्सप्लिसिटी। मतलब कि जब हम क्या करते हैं, इसको ज़रा ध्यान से सुनो इस लाइन को, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि हम इन जीरो को सार्थक ना मानते तो इसको हमको लिखने की भी ज़रूरत ना होती और हम सीधा सीधा क्या लिख देते वहाँ पे 4.7 मीटर करके लिख देते। लेकिन क्या है कि यहाँ पे इन दो जीरो का मान्य है, या हम बोल सकते हैं इनकी सार्थकता है, इसलिए हम इनको लिख रहे हैं। नहीं तो हम क्या लिखते थे, सीधा 4.7 लिख देते, हमको इनकी ज़रूरत ही ना होती लिखने की। लेकिन हमको प्रिसीजन बताने के लिए उस इंस्ट्रूमेंट का जो भी हमें क्या है रेजुलेशन बताने के लिए इनको लिखना ज़रूरी है। समझ रहे हो। जैसे कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो हमारा है 4.700, तो उसका मतलब सिंपल सा ये है कि वो 4 मीटर 700 कुछ जो मीटर से जो छोटी इकाई है उतना वहाँ पे पहुँचा है। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है सिंपल सा। अब और देखिए ज़रा, बोल रहे हैं कि हम अब सपोज करें कि इन यूनिट्स को ज़रा हम चेंज करें। जैसे कि अभी हमारा था कि 4.700 ये मीटर कुछ था, अब इसको जब हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से। मिलीमीटर में लिखेंगे तो हम लिखेंगे इसको कैसे करके, आपका 4700 mm करके। और जब हम इसको किलोमीटर में लिखेंगे तो हम लिखेंगे इसको कितना, आपका 0.004700 किलोमीटर करके। अब यहाँ पे यदि इन दो जीरो का महत्व ना होता तो यहाँ पे हम सीधा इसको क्या बोल देते, देखिए बोल रहा है सिंस द लास्ट नंबर है द ट्रेलिंग जीरो से इन जो है नंबर विथ नो डेसिमल। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो ट्रेलिंग जीरो आ रही हैं आपकी, तो उनका क्या है डेसिमल के बाद वो जो है बी वर्ड जो है उनको कर लेते कि वो हमारा जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उनको जो है भ्रांति से या कन्फ्यूजन से उनको क्या कर लेते हैं कि वहाँ पे हमारे 2 सिग्निफिकेंट ही हैं। लेकिन वहाँ पे बोल रहा है कि वाइल फैक्ट ये, लेकिन ये तथ्य है, इट हैज़ अ 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। एंड जो है देखो कहाँ से हमने बोला 4, क्योंकि हमने जब इसकी एक्चुअल जो ली है वो कितनी ली है 4.700 मीटर, तो एक्चुअल तो उसमें हमको दिख रहा है 4 सिग्निफिकेंट है। लेकिन अब आपने क्या करा, इसकी यूनिट वगैरह को चेंज किया तो आपको क्या मिला, यहाँ से इस वाले रिजल्ट के अनुसार आपको क्या मिल रहा है कि आप बोलोगे कि ये 2 जीरो मेरी तो काउंट ही नहीं होंगी, है ना, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे हमारी ये 2 जीरो हम काउंट करेंगे, क्योंकि एक्चुअल जो हमने लिया था उसको 4.700 लिया था, इसलिए यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट ना होकर हमारे पास कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसलिए अब इसी चीज़ को जो है अब बोल रहे हैं कि ये सब कन्फ्यूजन हमारे लिए होती हैं। अब इनको कैसे हटा जाए उसके लिए अब नीचे लिखा गया, लेकिन उससे पहले थोड़ा और पढ़ते हैं इसको क्या लिखा है। तो वाइल इन फैक्ट, ये फैक्ट है कि जो 4 सिग्निफिकेंट वहाँ पे हैं, और एंड मेयर चेंज ऑफ यूनिट कैन नॉट जो है चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। और बोला जा रहा है कि यूनिट को चेंज कर देने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता, इस तथ्य को आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया सीधा कि जैसे आपका 4.700 मीटर है, अब यहाँ पे जो ट्रेलिंग जीरो को हम काउंट कर रहे हैं इस डेसिमल के बाद, तो यदि हम इसकी जो है क्या कर देंगे, इस यूनिट को भी चेंज कर देंगे तब भी वो काउंट होंगी, चाहे आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे 2 जीरो काउंट ना होंगी, तो जब भी वहाँ पे वो काउंट होंगी। उसके अलावा यहाँ पे एक और वर्ड आया था, इसका ज़रा मीन बता देता हूँ मैं आपको क्या होता है, तो इसका ज़रा मीन देख लीजिए। तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है एरोनेसली, इसका मीन होता है गलती से। तो हम जब भी क्या करें, गलती से कोई भी हमारी जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उसमें हम क्या समझ लेंगे इसको, जो है हमारा वहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट है लेकिन वहाँ पे कितने हैं, 4 हैं। तो इस पूरे पोर्शन में कुल मिला के बस आपको ये बताया गया है कि यूनिट को चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज नहीं आता है। अब इसी चीज़ की इस भ्रांति को मिटाने के लिए देखिए अब अगला पॉइंट आपसे क्या बोलता है, बोल रहा है कि टू रिमूव सच जो है
एम्बिग्विटीज मतलब कि इन सभी भ्रांति या जो भी हमारी कन्फ्यूजन है उनको जो है मिटाने के लिए हमको जो है डिटरमाइन करना पड़ेगा जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर द बेस्ट वे इज टू रिपोर्ट जो एवरी मेजरमेंट इन अ साइंटिफिक नोटेशन। तो इसलिए हमें जो है एक मेथड होती है जिसे हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, उसमें इन सभी नंबरों को लिखना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि हमारे एक क्लियर दिमाग में इमेज रहेगी कि जो भी हम नंबर लिख रहे हैं उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो अब ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, जरा इसको लिखने का जरा वे देखते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको जो है अगले लेक्चर में ही ले लूँगा, क्योंकि इस लेक्चर की वैसे ही लेंथ बढ़ चुकी है। तो अगले लेक्चर में जो हम साइंटिफिक नोटेशन से कंटिन्यू करेंगे और साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, इसको कैसे समझें, कैसे लिखते हैं, वो हम जो है अगले लेक्चर में समझ लेंगे। तो इस लेक्चर हम इतना ही रख लेते हैं। यदि आपने पूरा लास्ट तक देखा है तो आपको जो है बिल्कुल जो है सब कुछ क्लियर हो ही गया होगा, कुछ भी नहीं था इसमें, सिंपल सी बातें थी। और क्या रहता है, एनसीईआरटी की आप जानते हो आदत ही है, क्योंकि वो क्या है हर चीज़ को लंबा चौड़ा करके लिखता है, लेकिन इनमें कोई इतना जो है आपके लिए बातें नहीं थी। जो सिंपल रूल आपने पढ़े हैं बस वही रूल हैं जो आपको ब्लैक में लिखे हैं, आपको वो याद कर लेने बस। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में फिर देखेंगे हम जो है साइंटिफिक नोटेशन को। तो थैंक यू वेरी मच।